हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमने पिछले 4 लेक्चर कंडक्ट किए इस इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स के लिए। हम इसका पहला यूनिट देख रहे हैं। ओके, तो लास्ट यूनिट में हमने देखा कि व्हाट इज़ द पॉइंट फंक्शन, व्हाट इज़ द पाथ फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जो एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है। उसके एग्जांपल्स हमने पूरे डिटेल में देखे, क्या होता है एग्जांपल्स, किसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, पॉइंट फंक्शन कौन से है, पाथ फंक्शन कौन से है, ये सब हमने पिछले लेक्चर में देखा। ओके, उसके बाद हमने नेक्स्ट वाला टॉपिक देखा कि प्रेशर क्या होता है। ओके, प्रेशर क्या होता है, उसको मेजर कैसे किया जाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गॉट इट। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर का जो एक एब्सोल्यूट और वैक्यूम प्रेशर का जो एक डायग्राम था, एक छोटा वाला, वो हमने ड्रॉ किया। वो उसके हिसाब से हमने उसका क्लासीफाई किया कि किसको गेज प्रेशर बोला जाता है, किसको एब्सोल्यूट प्रेशर बोला जाता है, कि किसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। ये सब हमने पिछले वाले लेक्चर में हमने देख लिया। ओके, तो इस लेक्चर में हम उसके ही आगे उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हमको पूरे थर्मोडायनामिक्स में लगने वाली है। ओके, तो इन जो बची हुई अब डेफिनेशंस है, ओके, जो बची हुई डेफिनेशंस है उनको हम एक अब वन बाय वन देखने वाले हैं। तो भी प्रेशर की आगे एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाता है, जो हमारे पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक बेसिक डेफिनेशन माना जाता है। वो हम देखेंगे, वो मास और वेट। ओके, मास और वेट ये दरअसल हम 10वीं 9वीं 10वीं के या कुछ 11th 12th ऐसे बेसिक जो स्टैंडर्ड है हमारे, उसमें भी इसका डेफिनेशन बताया गया है कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है। सो हम इस लेक्चर में उसको सिर्फ एक इम्पोर्टेंट देख लेंगे, ऊपर ही ऊपर क्या होता है, मास क्या होता है, वेट क्या होता है। ओके, सो मास mass is a measure of amount of material of object of made of or made of। okay, मतलब क्या, mass is a measure of amount of material is made of। ओके, तो इसको मेजर किया जाता है किलोग्राम में। ओके, मास हमको सबको पता होगा, हम जो ग्रोसरी कुछ लेने जाते हैं किसी भी दुकान में, तो मास एक जनरल टर्म है जो हम डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं मास को। ओके, सो इसका जनरल डेफिनेशन क्या है, टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मटेरियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बस इतना ही लिखना है। और इसको हम जनरली डिनोट किया जाता है यम से, ये वाला यम। ओके, छोटा वाला यम। और इसको मेजर किया जाता है किलोग्राम में। ओके, इसको क्या उसमें मेजर किया जाता है किलोग्राम में। उसका ही आगे एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आता है, वो है वेट का। तो वेट का टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, वेट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन। ओके, अभी इम्पोर्टेंट है, समझ लेते। इट इज़ अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। ओके, मास हमने कैसे डिनोट किया था, स्मॉल एम से, और जो वेट है वो कैपिटल डब्ल्यू से हम उसको डिनोट करेंगे। ओके, सो वेट कैलकुलेट करने का एक सिंपल फार्मूला क्या होता है, वेट इज इक्वल टू मास इंटू जी। जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या एकदम बेसिक टर्म है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो उसकी वैल्यू होती है 9.8। ओके, मतलब क्या, मास एम इंटू वॉट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको बोलते हैं वेट। मतलब उसका अगर टेक्निकल डिफिनेशन क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब क्या, सी, हम अगर अभी अर्थ पे है हम, बराबर, तो हमको एक फोर्स, ग्रेविटी फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ पुल कर रहा है, गॉट इट, अर्थ के सेंटर की तरफ पुल कर रहा है। तो वो जो फोर्स पुल करेगा ना, उसका वैल्यू क्या होता है, उसके वैल्यू जैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसी को बोलते हैं, उसी का एक सिलोमीटर है वेट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब वो कितना फोर्स से हमको लग रहा है। ओके, उसका फार्मूला तो बता दिया, वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। ओके, वेट क्या है, वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी, और जी की वैल्यू हमेशा होती है 9.8, स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये कभी चेंज नहीं होगी, जी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। हमको आपको याद कर लेना है उसको कि जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके,
तो वेट का वो मेजर किया जाता है और उसका यूनिट है न्यूटन। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है, मास का यूनिट है केजी, ओके, एंड द वेट का यूनिट है न्यूटन। गॉट इट। तो नेक्स्ट हम आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और इसका आगे का एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। दिस आर द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन मैं कहूँगा तो, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वॉल्यूम, दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। क्योंकि डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम और वॉल्यूम, ये आपको जो फ्लूइड मैकेनिक्स करके सब्जेक्ट आएगा उसमें भी एक बेसिक क्वांटिटी का किरदार निभाते हैं। ओके, ध्यान में है। तो उसको हम पहले एक पूरा वन बाय वन देखते हैं क्या है डेफिनेशंस। सो डेंसिटी एक सिंपल डेफिनेशन है, डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मतलब क्या? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं डेंसिटी। एक सिंपल डेफिनेशन है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और इसका डेफिनेशन और इसका फार्मूला क्या आता है? एम बाई वी। एम इज इक्वल टू मास, हमने पिछले अभी एक्सप्लेन किया अर्लियर कि मास क्या होता है, एम, और वी इज इक्वल टू वॉल्यूम। ओके, वी इज इक्वल टू वॉल्यूम। इसका जो यूनिट आएगा वो केजी पर मीटर क्यूब आएगा। ओके, तो आप एक ध्यान में रखिए, ये यूनिट आया कैसे? केजी पर मीटर क्यूब। ओके, मतलब क्या? रो से डिनोट किया जाता है डेंसिटी को। क्या? रो से डिनोट किया जाता है डेंसिटी को। देखो, आपको एक ध्यान में रखना है, मास को डिनोट किया जाता है एम से, वेट को डिनोट किया जाता है कैपिटल डब्ल्यू से, डेंसिटी को डिनोट किया जाता है रो से। रो, इसको बोलते हैं रो, ये अपना एक ग्रीक लेटर है, इसको हम रो बोलते हैं, और ये यूज होता है डेंसिटी के लिए। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो रो इज इक्वल टू एम बाई वी। ओके, तो इसका यूनिट क्या आएगा? केजी पर मीटर क्यूब। ओके, मास का केजी, ओके, और वॉल्यूम का कितना आएगा? वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ये तो पता होगा आप सबको। सो केजी पर मीटर क्यूब आया ध्यान में। ओके, देन नेक्स्ट, अभी इसके आगे देखेंगे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेफिनेशन। ओके, क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेफिनेशन। स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेफिनेशन, तो ये इसका डेफिनेशन हम देखते हैं हम। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस to the density of some standard substance at specific temperature, okay, usually at 4 degrees Celsius, and it is denoted by small s, and it is the dimensionless quantity. okay, मैं आपको एक एक टर्म अच्छे से समझाता हूँ। ओके, डेंसिटी हमने देख लिया, डेंसिटी मीन्स क्या है? मास अपन वॉल्यूम। नेक्स्ट टर्म आती है स्पेसिफिक वॉल्यूम। जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ये रेशियो है दो डेंसिटीज़ का। ओके, मतलब क्या? स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ सम स्टैंडर्ड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। ओके, और जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है मतलब 4 डिग्री सेल्सियस, हम यूजुअली उसको लेते हैं। क्या? स्पेसिफिक टेम्परेचर मतलब क्या? 4 डिग्री सेल्सियस हम यूजुअली उसको लेते हैं। ओके, तो आपको यही ध्यान में रखना है क्या? कि specific gravity is the ratio of density of substance to the density of some standard substance। अब एक इम्पोर्टेंट कि सम स्टैंडर्ड सब्सटेंस मतलब क्या? ओके, तो स्टैंडर्ड सब्सटेंस किसको ले? ओके, तो आप इसमें एक ध्यान में रखिए, स्टैंडर्ड सब्सटेंस क्या होता है? अगर हम गैस कंसिडर कर रहे हैं, ओके, क्या गैस कंसिडर करें तो रहेगा एयर। ओके, गॉट इट। अगर हम लिक्विड कंसिडर कर रहे हैं, क्या अगर हम लिक्विड कंसिडर कर रहे हैं स्टैंडर्ड सब्सटेंस को, तो लेंगे वाटर। आया ध्यान में? क्या? फिर से समझाता हूँ, अगर हम गैस कंसिडर कर रहे हैं तो लेंगे एयर। ओके, व्हाट? तो लेंगे एयर। ओके, एंड इफ वी आर कंसिडरिंग स्टैंडर्ड सब्सटेंस एज ए लिक्विड, तो हम उसको कंसिडर करेंगे वाटर। ओके, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू रो ऑफ फ्लूइड अपॉन रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, मगर ये लिक्विड के लिए हमने H2O ले लिया। ओके,
लिक्विड के हमने क्या लिया, H2 ले लिया। इसके आगे वाला डेफिनेशन आएगा हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम को कुछ नहीं करना है, इट इज़ अ सिंपल रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। क्या 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 इट इज़ अ सिंपल रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। सिंपली हमको इतना ही ध्यान में रखना है कि जो डेंसिटी का फार्मूला है उसको उल्टा कर देना है। मतलब क्या है, डेंसिटी का फार्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू एम बाई वी, बराबर। क्या, रो इज इक्वल टू एम बाई वी, तो इसको उल्टा कर देना है, वी बाई एम। इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या, इट इज़ मतलब एक रेसिप्रोकल टर्म है, डेंसिटी एम बाई वी, स्पेसिफिक वॉल्यूम वी बाई एम। ओके, तो इतना ज़्यादा कुछ ध्यान में रखना नहीं। तो हमने यहाँ पे हमने 4 डेफिनेशन देखी, 4-5 डेफिनेशन देखी। पहले हमने मास देखा, उसको हम मेजर करते किलोग्राम में। ओके, दूसरा हमने देखा वेट, वेट को मेजर करते न्यूटन में। उसका फार्मूला होता है वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है वो होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड। देन उसके आगे हमने डेफिनेशन देखा डेंसिटी का। ओके, क्या उसके आगे हमने डेफिनेशन देखा डेंसिटी का। डेंसिटी को क्या बोलते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है, डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एम बाई वी। डेंसिटी को डिनोट किया जाता है रो से। ओके, रो से। और उसका डेंसिटी का जो फार्मूला है वो केजी पर मीटर क्यूब। गॉट इट। देन नेक्स्ट हमने डेफिनेशन देखा स्पेसिफिक ग्रेविटी का। देखो मैं इसको बार बार एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और आपके आगे जाके बहुत काम में आने वाली है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेफिनेशन में फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ सम स्टैंडर्ड सब्सटेंस एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। स्पेसिफिक टेम्परेचर हम यूजुअली लेते हैं एट 4 डिग्री सेल्सियस। और स्टैंडर्ड सब्सटेंस मैंने बताया कि अगर एयर अगर होगा, मतलब अगर गैस होगा तो एयर लेने का है, अगर लिक्विड होगा तो लेने का है वाटर को। ओके, देन नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन आता है स्पेसिफिक वॉल्यूम का। सो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज सिंपली द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। ओके, मतलब डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का आएगा वॉल्यूम अपॉन मास। ओके, दिस आर द स्पेसिफिक एंड सिंपल डेफिनेशन। सो हम आगे बढ़ते इससे आगे। हमारा आगे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आएगा टेम्परेचर। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ आपको सिर्फ डेफिनेशंस उसकी याद रखने की कि डेफिनेशंस क्या होंगी। ओके, तो एक सिंपल हम देख टेम्परेचर का डेफिनेशन देखते हैं। इट इज मेजर ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है, टेम्परेचर क्या होता है, इट इज़ मेजर ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस। और इसको जनरली मेजर किया जाता है थर्मोमीटर से। क्या, इसको किससे मेजर किया जाता है, जनरली थर्मोमीटर से। ओके, तो इसका हम एक इम्पोर्टेंट ये देखेंगे कन्वर्जन का एब्सोल्यूट स्केल पे। आपको इतना ध्यान में रखना है कि एब्सोल्यूट स्केल पे अगर टेम्परेचर निकालना होगा, ओके, तो जो हमारा डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है अगर उसमें 273 अगर हम ऐड कर देंगे तो वो चला जाएगा केल्विन में। ओके, क्या केल्विन से, ओके सी, हमको अगर डिग्री सेल्सियस से अगर उसको केल्विन में, सी सेल्सियस और केल्विन दिस आर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ये ध्यान में रखिए। क्या, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, these आर द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। क्या, सेल्सियस ये वाला, केल्विन ये वाला, फ़ारेनहाइट ये वाला, इसको ऐसे डिनोट करते हैं फ़ारेनहाइट को, इसको डिग्री एफ से डिनोट करते हैं। तो ये हमने देख लिया। ओके, सो हम उसको एक, जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करने जाएंगे एग्ज़ाम में या हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो यूजुअली हमको एक कन्वर्जन आना चाहिए, डिग्री से केल्विन में, केल्विन से डिग्री में, ये आपको कन्वर्जन आना चाहिए। तो सिंपली आपको यही ध्यान में रखना है, अगर डिग्री का कन्वर्जन अगर आपको, डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन अगर आपको केल्विन में करना हो, क्या डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन अगर आपको केल्विन में करना होगा तो आपको ऐड करना पड़ेगा 215, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी 273.15 डिग्री, ये हमको ऐड करना पड़ेगा। ओके, व्हाट इट, अगर सेल्सियस का हमको केल्विन में जाना होगा तो, अगर ओके आया ध्यान में, अगर सेल्सियस का केल्विन में करना होगा तो 273.15 हमको ऐड करना पड़ेगा। ओके, सेम अगर केल्विन का डिग्री सेल्सियस में लाना होगा तो सिंपली उसको माइनस कर देंगे, 273.15 उसमें माइनस कर देंगे।
ओके, तो आपको यही ध्यान में रखना है, अगर सेल्सियस से केल्विन में जा रहा है तो ऐड करो, केल्विन से सेल्सियस में आ रहा है तो उसको माइनस करो 273.15 से। ओके, गॉट इट कंसेप्ट। देन नेक्स्ट देखते हैं हम अभी। ओके, ये रहेगा हमारा एक सिंपल डेफिनेशन, देख लेते हैं, ये आपको बहुत आगे यूज होने वाली है डेफिनेशंस। ओके, थर्मोडायनामिक स्टेट, प्रोसेस एंड पाथ। स्टेट क्या होता है? द कंडीशन ऑफ सिस्टम एट अ पॉइंट। गॉट इट। प्रोसेस क्या होता है? एनी चेंज दैट सिस्टम अंडरगोज फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर स्टेट। ओके, देखो ये कुछ डेफिनेशंस पहले लेक्चर में हो गई होगी, लेकिन हमारे यहाँ लेने का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये दिस आर द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, आपके पूरे थर्मोडायनामिक्स में आपको यूज होने वाली है। ओके, सो फिर से हम देखते, स्टेट क्या होता है? कंडीशन ऑफ सिस्टम एट अ पॉइंट। ओके, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका स्टेट कंडीशन क्या है। प्रोसेस मतलब क्या? एनी चेंज दैट अ सिस्टम अंडरगोज फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर। मतलब क्या, अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट की ओर जा रहे हैं और जो प्रोसेस हो रहा है, हमारा पूरा जर्नी हो रहा है, उसको बोलते हैं, उस जर्नी को प्रोसेस बोलते हैं। गॉट इट। एंड देन पाथ क्या होता है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेट थ्रू विच अ सिस्टम पासेस ड्यूरिंग अ प्रोसेस। मतलब पाथ मतलब एक रास्ता, मतलब वो किस रास्ते से, रास्ते से मतलब ये नहीं कि एक कौन से भी रास्ते से चलेगा। ओके, रास्ता मतलब क्या? सिस्टम का, कि टेम्परेचर क्या रहेगा, प्रेशर क्या रहेगा, उस विषय में हम बोलेंगे कि पाथ क्या है। ओके, देन नेक्स्ट आएगा हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्या नेक्स्ट आएगा? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इट इज़ अ क्वासी स्टैटिक इज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस दैट हैपन्स स्लोली इनफ फॉर सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब क्या, हमारे पूरे थर्मोडायनामिक्स में क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जो पूरा स्लोली 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 हैपन होता है। क्या क्या बोला मैंने? हमारे थर्मोडायनामिक्स में क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ऐसा होता है कि ये बहुत स्लोली, इनफाइनाटेसिमली स्लोली वो एग्जीक्यूट किया जाता है। मतलब क्या है, अगर स्लो हो रहा है तो पूरा जो पॉइंट्स रहेगा हमारा प्रोसेस का, वो रहेगा हर एक पॉइंट इक्विलिब्रियम में रहेगा। गॉट यू कंसेप्ट? क्या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जो पूरा स्लोली होता है। गॉट इट। क्या जो पूरा स्लोली होता है, इसका मतलब स्लोली होने का मतलब क्या, हर पॉइंट इक्विलिब्रियम में जाता है। और इक्विलिब्रियम क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे। ओके, क्या इक्विलिब्रियम क्या है मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट? Quasi-static process is a process in thermodynamics that happens slowly enough for the system to remain in internal equilibrium। मतलब क्या, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। ओके, क्या पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, इतना स्लोली वो प्रोसेस हैपन होता है। ओके, सो गाइस आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही देखते हैं। ओके, क्या इतना ही देखते हैं। अगले लेक्चर में और भी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का देखने वाले। ये जो हमारा चल रहा है ये थ्योरेटिकल टॉपिक चल रहा है, अभी न्यूमेरिकल का वगैरह ऐसा कुछ आया नहीं है। तो आप ये बेसिक कंसेप्ट है थर्मोडायनामिक्स के, ये आपको पूरे थर्मोडायनामिक्स या पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको यूज़ होने वाले हैं। गॉट इट। तो आप इसको पूरा अच्छे से देख लो क्या होता है, एक एक डेफिनेशन को अच्छे से समझ लो, कैसे यूज की जाती है, कहाँ कैसे यूज की जाती है। ओके, तो अभी हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में।